नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज। भारत वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने 3 नए फसल सुरक्षा उत्पाद शिनवा, इजुकी और टोरी लॉन्च किए, कहां स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन, महसी अस्पताल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य मेले का किसने फीता काट कर किया उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। गुजरात राज्य के दाहोद तहसील में पीएम मोदी के आने की खुशी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आदिवासी समाज के कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अनिल मेडा की रिपोर्ट। भारत की प्रमुख फसल सुरक्षा कंपनियों में से एक इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर में निसान केमिकल कॉरपोरेशन जापान का आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय कीटनाशक शिनवा और फफूंदी नाशक इजुकी जापान के किसान केमिकल कॉरपोरेशन के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया है। वहीं कंपनी ने पहली बार भारत में बने मक्का में सक्रिय और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए असरदार खरपतवार नाशक टोरी को भी लॉन्च किया है। शिनवा एक अत्याधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार की फसलों में थ्रिप्सौर और सुंडियों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है। शिनचा तुरंत प्रभाव से नॉकडाउन द्वारा बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है और ये बाकी कीटनाशकों के मुकाबले लंबे समय तक नियंत्रण देता है। शिनिया IIL के लिए एक शानदार उत्पाद है क्योंकि ये बैगन, भिंडी, मिर्च, टमाटर, गोभी और अरहर जैसी विभिन्न फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे IIL के लिए इसे बाजार में उतारना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंडिया द्वारा जो आज 3 प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की गई, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्या कहना चाहिए? इंसेक्टिसाइड्स इंडिया किसानों के बीच में जाना माना नाम है। मध्य प्रदेश के किसानों में ट्रैक्टर ब्रांड पेस्टिसाइड जो हमारे प्रोडक्ट हैं बहुत पॉपुलर हैं। हम कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं जिसके अंदर अपने R&D सेंटर के माध्यम से नए नए प्रोडक्ट्स को हम लगातार लाते हैं और उसके अलावा जापानीज़ कोलैबोरेशन के माध्यम से खासतौर से निसान केमिकल के साथ मिलकर भी हम किसानों के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं और ये सभी प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं किसानों के बीच में। इस साल हम 3 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड तीनों ही रेंज कवर हो रही है और डिफरेंट क्रॉप्स कवर हो रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टॉरी की। टॉरी हिंदुस्तान में पहली बार बनाया जा रहा है। इससे पहले ये फॉर्मुलेशन इंपोर्ट होता था विदेशों से। अभी ये प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट हुआ और ऑफ पेटेंट होते ही हमने इमीडिएटली इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। खासतौर से मक्का के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चौड़ी और सकरी दोनों किस्म की पत्ती की जो वीड्स हैं उनका पूर्णतः नाश करता है और जो कौन है उसकी पैदावार को बढ़ाता है। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड हमने लॉन्च किया है उसका नाम है शिनवा निसान जापान के साथ प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इंडिया 4th कंट्री है जिस कंट्री में ये प्रोडक्ट आया है। बिल्कुल नया फ्रेश एक ये केमिस्ट्री है जो कि सुंडियों के साथ साथ जो सकिंग पेस्ट है उसको भी मार रही है। खासतौर से थ्रिप्स पे इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है, सुंडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल है और सभी सब्जियों के किसानों के लिए, खासतौर से चिलीज़ के किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये प्रोडक्ट है और डिफरेंट क्रॉप्स में और भी किसान इसको बढ़ चढ़ कर लेके जा रहे हैं। कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर सुरेश पाटियार भी उपस्थित रहे। तो वहीं लोगों को संबोधित करते हुए नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव ने नेबुआ नौरंगिया स्वास्थ्य विभाग की मूल समस्याओं को गिनाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग की कि अगर उसको नहीं सुधारा गया तो हम 1 हफ्ते के बाद स्वास्थ्य विभाग के गेट पर धरना प्रदर्शन कर देंगे। तो फिर जब खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ब्लॉक प्रमुख की मांग को पूरा करने की बात कही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उन तमाम मांगों को पूरा कर दिया जाएगा और जो असुविधा हो रही है उसको दूर किया जाएगा। द्वारा जो सूची जारी करवाई गई उसमें क्या सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, सभी स्टॉल लगभग वहाँ पे लगे हुए हैं। एक्सरे मशीन नहीं है, ECG की वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, मेले में एक्सरे मशीन नहीं लगती है। ग्रामीण स्तर से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? ब्लॉक लेवल स्तर पे जो भी स्टॉल लगने हैं वो लगाए जा रहे हैं, मरीजों की जांचें की जा रही हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं। सारी व्यवस्थाएं जो मानक के अनुसार जो जैसा कि शासन ने निर्देश किया है उसके अनुरूप मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता लोगों में जाए, विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिले,
ये सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य मेले में की जा रही हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य मेला के माध्यम से एक प्लेटफार्म, एक छत के नीचे हर जो आयुर्वेदिक हुई, होम्योपैथिक हुई, अंग्रेजी हुई, सभी प्रकार के डॉक्टर और सभी कर्मचारी यहाँ उपलब्ध हैं और गरीब जनता जो गांव में इलाज कराती है वो आकर एवं मेले के माध्यम से अपना जांच और फ्री कराए, दवा मिलता रहे। हर होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, अंग्रेजी हो, हर दवा यहाँ उपलब्ध है। मेला है माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय उप मुख्यमंत्री आदि देश पाठक जी के द्वारा चलाई जा रही योजना जनता के लिए बहुत ही हितकर है और इस मेले में बहुत अभी आज यहीं देखिए 300 से ऊपर में मेला में आए लोग और अभी स्टेशन में इलाज करा के गए। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। स्वास्थ्य विभाग की कमियों को ब्लॉक प्रमुख ने आपसे बताया, उस पर क्या कदम उठाएंगे आप? स्वास्थ्य विभाग की कमियों को लेकर कुछ आवश्यक चीज़ों के बारे में बताया। जी कमी नहीं बताया, आवश्यक कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में बताया और निश्चित रूप से हमारे प्रमुख हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं और कुछ कमियाँ हैं वो बताएंगे। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। मैसी अस्पताल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य मेले का स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मेले में स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग काउंटर पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराकर करीब 100 लोगों का निःशुल्क जांच एवं दवा दी गई। काफी संख्या में महिला एवं पुरुषों की डॉक्टरी द्वारा इलाज की गई। मेले में गर्भवती महिलाओं, आयुष ओपीडी, जनरल ओपीडी, जांच संबंधित काउंटर, परिवार नियोजन, आयुष्मान भारत आदि काउंटर पर लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता विवेक कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र ओबरा नगर के जिन मार्केटों में सुबह से शाम तक चहल पहल रहती थी, वहां कर्फ्यू सा सन्नाटा पसरा है। सेलिंग का ग्राफ धड़ाम हो चुका है। जिस तरह से तापमान चरम पर पहुंचा है, उससे मार्केट को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ग्राहक चाहकर भी घर से निकल नहीं पा रहे हैं। छोटी बाजारों से लेकर मॉल्स तक इसका असर दिखने लगा है। दुकानदारों की माने तो मिड जून तक यही हालात रहेंगे। तापमान में कमी आने के बाद भी बाजारों की रौनक वापस लौट सकेगी। मार्केट को गर्मियों की सहालत का इंतजार रहता है। ज्वेलरी से लेकर रेडीमेड गारमेंट तक की बाजारें इस सीजन में सेलिंग के टारगेट तय करती हैं, लेकिन इस बार पड़ रही ताबड़तोड़ गर्मी ने सारे सपने बिखेर दिए हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ा हुआ है, जिससे मार्केट में सन्नाटा पसर गया है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। ताज नगरी को कूड़ा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा सुबह 5:30 बजे से चलाया जा रहा विशेष सफाई अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक अधिकारी निरंतर निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मानसून के मद्देनजर नगर निगम द्वारा चलाए जा रही तलीझाड़ नाला सफाई अभियान, जहां 32 बड़े नाले और 397 छोटे नालों की नगर निगम द्वारा सफाई कराई जा रही है। अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह द्वारा विशेष सफाई अभियान और तलीझाड़ नाला सफाई अभियान के संदर्भ में जानकारी दी गई। नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है और नाले सफाइयों को लेकर किस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, शासन के निर्देश पर नगर निगम माजरा में सुबह 5 बजे से सफाई अभियान प्रारंभ कर दिया गया है और इसके लिए हमने क्लस्टर में बांट करके उसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त हमारे पर्यवेक्षी अधिकारी जितने भी नगर निगम के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि 5 बजे से 8 बजे तक सुबह भ्रमण करके सफाई का निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो नालों का है तो 1 अप्रैल से विशेष नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम में कुल 32 बड़े नाले हैं और 397 छोटे नाले हैं और हमने चारों जोन में 4-4 चैन मशीन और एक जेसीबी को दिया गया है, जिससे नाला सफाई के बाद तत्काल से लेकर उनका उठान भी साथ होता है। बरसात को लेकर नाला सफाई में कहीं ज़्यादा स्थिति वैसी हो? मेरा उद्देश्य है कि 15 जून तक जितने भी हमारे नगर निगम के जो नाले हैं वो सारे साफ हैं। तलीझाड़ सफाई इसीलिए कराई जा रही है ताकि जो बरसात में अगर। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास में जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रतिनिधि के द्वारा 50,000 रुपये लेने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कुमार पांडे है, मैं अटेसा ग्राम सभा के रेवली गांव का निवासी हूं। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास प्राप्त हुआ था
और आवास प्राप्त होने के बाद में जो अकाउंट में पैसा आया, मैंने अकाउंट से पैसा निकाला। तो उसके बाद में हमारे गांव के अयोध्या प्रसाद शर्मा द्वारा 15,000 की वसूली की गई और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय कुमार शुक्ला द्वारा 15,000 की वसूली की गई। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 20,000 की वसूली की गई, जिसके संदर्भ में मैंने बीडीओ साहब को अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मुझे धमकी भी दी गई, गाली गलौज दी गई और उसके बाद मैंने बीडीओ साहब को बता दिया है। मुझे सरकार से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारा न्याय करें। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को अमृत महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन चांदन प्रमुख रवीश कुमार ने फीता काटकर किया एवं बारी बारी से सभी काउंटर का निरीक्षण करते हुए कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों का हौसला बुलंद किया। इस मेले में प्रखंड क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका एवं उस क्षेत्र की आशाओं के प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हजारों महिलाओं ने भाग लिया। इस स्वास्थ्य मेले में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच काउंटर बनाए गए थे, जिसमें प्रखंड क्षेत्र से सैकड़ों महिलाओं पुरुष अपनी अपनी स्वास्थ्य की जांच बीमारियों के अनुसार चरणबद्ध लगाए गए काउंटरों में डॉक्टरों द्वारा जांच कराकर अपनी इलाज करवाई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने काउंटर पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर निःशुल्क जांच कर दवा दी गई। इस अवसर पर आयुष्मान कार्ड के लिए सैकड़ों लोगों ने पंजीकृत कराया, जिसमें दर्जनों लोगों का सत्यापित कर कार्ड वितरित किया गया। इस तरह का प्रोग्राम जैसे महिला सब आती है, अपना दिखा रही है, ऐसे क्या अनुभव कर रहे हैं इसमें? अच्छा लग रहा है। क्या क्या इसमें हुआ अभी? अच्छा, हमारे यहाँ जो सामान जनरल मेडिसिन का भी है, गले की है, अगर मान लिया खैनी तंबाकू खाने से उसका बैड इफेक्ट क्या है, STI के एड्स कंट्रोल के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो हमारे स्टाफ लोग बताते हैं। जनरल मेडिसिन की कुष्ठ रोग में है, TB कंट्रोल के लिए है। जितनी भी समस्याएं हैं समाज में, जो इस मेला के नाम पे जो बैठी हुई थी माताएं बहनें, कम से कम बाहर निकल करके आई तो हैं। इससे होता क्या, कुछ ज्ञान मिलेगा ही। ये मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है। सर, ये एक ही दिन का मेला है क्या? जी, ये अमृत महोत्सव जो 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी के, उसी का शुभ अवसर पे प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है कि हर प्रखंड में एक दिन 18 से लेके 22 तक इस बीच में दिन मेला लगाइए। डॉक्टर बालकृष्ण चौधरी, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वास्थ्य मेला में मैं शिशु रोग का परीक्षण कर रहा हूँ। अभी तक हर तरह के बच्चे आए हैं। किसी का लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट रहा, किसी का सर्दी खांसी रहा और सब भी बहुत तरह की बीमारी का इलाज हुआ और अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कितने दिन तक चलेगा? आज एक दिन का ही कार्यक्रम है। कितना पूछिए आपका? क्या बोले सर? कौन कौन महिला आई आपके यहाँ? कुछ महिला आई थी? हाँ, हमारे यहाँ लगभग बहुत जगह की आई है महिला। उसका हम वजन कराए हैं, उसका जांच कराए हैं। अब तक कितना जांच कराए? अभी तक कितना जांच हो गया मैडम? अब तक कितना जांच महिला की है? कितना जांच हुआ? 11। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव पर बुधवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्रांगण में लगे विभिन्न स्टॉलों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही सैकड़ों मरीजों ने पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजी वर्मा ने कहा कि शासन की मंशा है कि सरकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर मिले, जिसके तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। डॉक्टर रामजी वर्मा ने लोगों को गोल्डन कार्ड, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना सहित स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। CHC प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि मेले में पंजीकरण का साथ आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयों के स्टॉलों, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग पर लोगों को जानकारी दी गई। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड पर बुधवार को
गोकुला स्टेशन के समीप मनियारी नदी पर बनी पुल पार करने के क्रम में अम्मा गौद के मखदूम टोला निवासी लगभग 5 वर्षीय पुत्र आकिब की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का पूरा परिवार किसी काम से मथुरा चौक जा रहा था, तभी नरकटियागंज की तरफ से एक इंजन जा रहा था। इस दौरान पूरा परिवार खुद को बचाने के क्रम में नदी में कूद गया, लेकिन तब तक बच्चा इंजन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस संदर्भ में रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई सूचना अब तक नहीं है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।